इस्तिस्ना की किताब के 11वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। यहाँ मुल्क कनान की बात हो रही है जहाँ बनी इसराइल को मिस्र से निकलकर जाना था। ये एक तस्वीरी शक्ल भी है जहाँ एक ईमानदार पुरानी जिंदगी से निकलकर नई जिंदगी में दाखिल होता है। जैसे मुल्क कनान पर साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद की आंखें लगी रहती हैं, इसी तरह एक ईमानदार की जिंदगी पर भी खुदावंद की आंखें साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक लगी रहती हैं। साल के शुरू से लेकर साल के इख्तिताम तक खुदावंद अपने लोगों पर नजर रखता है। ये नजर सजा की नहीं बल्कि मोहब्बत, निगहदाश्त और अहद की वफादारी की नजर है। हम मिस्र की तरह अपनी मेहनत पर जिंदा नहीं रहते बल्कि कनान की तरह आसमान की बारिश पर भरोसा करते हैं। अब साल के अंदर जितने भी इम्तिहान आए या कोई रूहानी जंग बर्पा हो, खुदा एक लम्हे के लिए भी नजर नहीं हटाता। वो न सोता है न थकता है। हमारा हर कदम, हर आंसू और हर दुआ उसकी नजर में है। जब खुदा की आंखें हम पर होती हैं तो हम बेखौफ चल सकते हैं और पूरे भरोसे के साथ जी सकते हैं। ये वादा हमें खौफ से आजाद करता है और हमारे ईमान को मजबूत करता है। जहाँ दुनिया कहती है कि सब कुछ तुम्हें खुद करना है, वहाँ खुदा कहता है कि मैं खुद तुम्हारी निगरानी कर रहा हूँ। हमारी कमजोरियाँ, हमारी लग्ज़िशें और हमारी खामोश दुआएं भी उससे छिपी नहीं होती। जिस खुदा की आंखें हम पर लगी रहती हैं वही जरूरत के वक्त हमें फजल देता है, हमें संभालता है और आखिर तक वफादार रहता है। इसलिए नया साल खौफ के साथ नहीं बल्कि एतमाद के साथ शुरू करें, क्योंकि जो खुदा शुरू में नजर करता है वही खुदा इख्तिताम तक साथ निभाता है।